अच्छा बेटे, ये अब जो काम है हमने इससे पहले जाइगोमाइकोटा किया था। अब ये बेटे दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, एस्कोमाइकोटा। ये फंजाई का सेकंड ग्रुप है, एस्कोमाइकोटा। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, जितने भी 4 ग्रुप्स हैं उनमें। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो 30,000 है, 30,000 स्पीशी हैं जो एस्कोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं। मोस्ट कॉमनली नोन फंजाई जो इसको बिलोंग करता है वो तो बेटे यीस्ट है। इसके अलावा इनको कॉमन मोल्ड्स भी कहते हैं, ट्रफल्स हैं, मोरल्स हैं। फिर एक डिजीज कॉज करने वाला वॉर्म, जिसकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में इमेज भी दिखाई थी, पैरासाइटिक फंजाई था। ये मिल्ड्यू इसी को बिलोंग करता है। और यीस्ट की एक स्पेशल टाइप है जो कि इस्तेमाल होती है वाइन इंडस्ट्री में वाइन बनाने के लिए। उसको सेक्रोमाइसी सर्विसी कहते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो कि इंसानों में डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे कैंडिडा एल्बिकेन, जैसे क्रिप्टोकोकसिस। ये जो क्रिप्टोकोकसिस है ये इंसानों के लंग्स में इंफेक्शन कॉज करता है, ब्रेन में भी इंफेक्शन कॉज करता है बाज दफा। और ये जो कैंडिडा एल्बिकेन है ये वजाइनल इंफेक्शन कॉज करता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो कुछ इसमें से पैरासाइटिक हैं, डिजीज कॉज करते हैं इंसानों में भी और प्लांट्स में भी। और बाकी के जो हैं वो, उनका नाम मैंने आपको लिया। इसके अलावा इनका जो नाम है एस्कोमाइकोटा, वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की वजह से इनका नाम है एस्कोमाइकोटा। एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनमें डेवलप होता है, उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस। एस्कस, ASCUS, एस्कस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो इनकी बॉडी में डेवलप होता है, जिसकी वजह से इनका नाम है एस्कोमाइकोटा। जैसे इससे पहले वाला जो ग्रुप था उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कह रहे थे जाइगोस्पोर, जिसकी वजह से जाइगोमाइकोटा नाम रखा था। इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका नाम है एस्कस, इसलिए इनका नाम एस्कोमाइकोटा रखा। बाकी इनमें भी वही सेम बात है कि पूरी लाइफ साइकिल में सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, सिवाय जाइगोट के, जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डेवलप होता है। उस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है इनकी, जिसके अंदर जाइगोट डेवलप होता है। और जाइगोट वाहिद स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉइड है, बाकी तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो हैप्लॉइड है। इनमें भी दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसके अलावा मैंने इससे पहले वाले ग्रुप में बताया था आपको जाइगोमाइकोटा में कि जाइगोमाइकोटा एसेप्टेट होते हैं। उनके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं फंजाई के वो सब सेप्टेट हैं। इसका मतलब है सब में पार्टीशन है मौजूद, सिवाय सिवाय जाइगोमाइकोटा के। और ये जो पार्टीशंस होते हैं, इन पार्टीशंस के अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, पोरस होते हैं ये पार्टीशन, ताकि एक हिस्से से साइटोप्लाज्म निकल के किसी दूसरे हिस्से में जा सके, या कोई और कंटेंट निकल कर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके। तो देयर पार्टीशंस आर पोरस, जिसकी वजह से फ्लो हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे सब्सटेंसेस का। अब रिप्रोडक्शन की या लाइफ साइकिल की बात करें तो बेटे इनमें भी जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें इनमें, जैसे जाइगोमाइकोटा में भी करी थी। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अगर तुम देखो तो बिल्कुल ही वैसी है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम चेंज है। जाइगोमाइकोटा में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था वो एक स्पोरेंजियोफोर था। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया था, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते थे। जब कभी भी स्पोर्स बाहर निकलते थे तो ये डेवलप हो जाते थे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहां पर भी वैसा ही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। यहाँ पे स्पोर को कॉनिडिया कह रहे हैं, और जहां पे कॉनिडिया डेवलप हो रहे हैं उसको कॉनिडियोफोर कह रहे हैं। तो इनकी जो बॉडी है माइसीलियम, उस पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा विच इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर। ये जो कॉनिडियोफोर है इसके अंदर क्या डेवलप होंगे बेटे, स्पोर्स जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे।
और जब भी कभी ये कॉनिडियोफोर रप्चर होगा तो ऑल दीज स्पोर्स विल केम आउट फ्रॉम द बॉडी एंड दे विल जर्मिनेट इनटू अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। तो सेम उसी तरह से बात है जिस तरह जाइगोमाइकोटा में थी, सिर्फ नाम चेंज है। वहां पे हमने कहा था स्पोरेंजियोफोर स्पोर बना रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉनिडियोफोर कॉनिडिया बना रहे हैं। कॉनिडिया स्पोर एक ही बात है, नाम चेंज है बस। इसके अलावा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाओ, जो मेन काम की बात है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखो यहाँ पे टर्म्स वैसे ही लिखी हुई है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि प्लाज्मोगेमी के मायने थे साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट की फ्यूजन, और कैरियोगेमी के मायने थे न्यूक्लियस की फ्यूजन। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ पे भी नंबरिंग हुई भी देख रहे हैं आप। नंबर 1 जहां लिखा हुआ है, इसमें देखो दो अलग अलग माइसीलियम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या आप यूं कह लो एक मेल हाइफा और एक फीमेल हाइफा है। इन मेल और फीमेल हाइफा के ऊपर अपने अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। मेल हाइफा कंटेन अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल हाइफा पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको एंथ्रीडियम कहते हैं। एंड फीमेल हाइफा कंटेन अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम। तो मेल और फीमेल हाइफा के ऊपर अपने अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। एंथ्रीडिया मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है और एस्कोगोनिया जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर इनके अपने अपने न्यूक्लियसेस हैं। अब जो फीमेल स्ट्रक्चर है एस्कोगोनिया, नंबर 2, एस्कोगोनिया में तुम देखो एक बीक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो मेल के एंथ्रीडिया के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। फीमेल के एस्कोगोनिया में से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जो जाके कनेक्ट हो रहा है, ब्रिज की तरह कनेक्ट हो रहा है मेल एंथ्रीडिया के साथ। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को कहते हैं ट्रिचोगाइन। इस ब्रिज को कहते हैं ट्रिचोगाइन। हाँ बेटे, कॉन्जुगेशन, ये जो मैं ट्रिचोगाइन वाली बात कर रहा हूं ना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं इसको ये कॉन्जुगेशन है, क्योंकि कॉन्जुगेशन मस्ट नीड अ ट्यूब थ्रू विच मटेरियल कैन पास। तो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही डेवलप हुआ जिसको मैं कह रहा हूं ट्रिचोगाइन। ये जाके कनेक्ट होता है एंथ्रीडियम से, जिसके थ्रू एंथ्रीडियम से यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से न्यूक्लियस मेल के निकल के आ जाते हैं फीमेल के एस्कोगोनियम के अंदर। तो मेल एंथ्रीडियम कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। जैसे ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है तो जो एस्कोगोनियम है, जिसमें अगर तुम देखो तो तुम्हें नजर आ रहे होंगे यहाँ पे रेड डॉट और ब्लू डॉट। ये रेड और ब्लू डॉट जो है असल में न्यूक्लियस है। ये मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो कितनी तरह के न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे, यहाँ पे दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हैं। और जब दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, अभी मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था आपको, हेटेरोकैरियोटिक। ये जो एस्कोगोनिया है, नाउ इट विल डेवलप इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी विच इज कॉल्ड एस्कोकार्प। एस्कोगोनिया ही नंबर 3, एस्कोगोनिया ही एक फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप हो जाएगा, उसको कहते हैं एस्कोकार्प। ये जो एस्कोकार्प है इसमें मल्टीपल हाइफा होते हैं, और हमें मालूम है जितने भी हाइफा होंगे उनमें दो न्यूक्लियसेस होंगे, एक मेल का न्यूक्लियस होगा और एक फीमेल का न्यूक्लियस होगा। अगर आप क्लोजली एग्जामिन करें नंबर 4, तो एस्कोकार्प कंटेन मल्टीपल हाइफा। एस्कोकार्प में जो हाइफा हैं वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसको कहते हैं एस्कस। एस्कोकार्प में जो हाइफा हैं वो डेवलप करते हैं एक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एस्कस। ये जो एस्कस डेवलप करते हैं, बेटे मैं सवाल के जवाब में देता हूं थोड़ी देर में। ये जो एस्कस डेवलप करते हैं, इस एस्कस के अंदर अगर आप देखो तो दो न्यूक्लियसेस हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डाइकैरियोटिक। और ये हेटेरोकैरियोटिक भी है। हेटेरोकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के हाइफा होते हैं। अच्छा, मैं यहां तक रोक के पीछे जाऊं वापस, तो बेटे मैंने 1 में कहा सबसे पहले नंबर पे दो अलग अलग माइसीलियम थे,
मेल और फीमेल, इन्होंने अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप किए। मेल ने डेवलप किया एंथीडिया, फीमेल ने डेवलप किया एस्कोगोनिया। अब एस्कोगोनिया में से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इस बीक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रिचोगाइन। ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर है या ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ट्रिचोगाइन। ये ब्रिज जो है, इस ब्रिज का काम ये है कि मेल से, एंथीडियम से मेल के न्यूक्लियस निकल के आ सकें एस्कोगोनिया के अंदर, ये काम है इसका। तो एंथीडियम से न्यूक्लियस निकलकर थ्रू दिस ट्रिचोगाइन इट विल मूव इनटू एस्कोगोनिया, ये काम है ट्रिचोगाइन का। अब एस्कोगोनिया विल डेवलप इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एस्कोकार्प। Each escocarp contain multiple structures which are called ascus. आप यूं कह सकते हैं escocarp is made up of ascus. And each ascus contain two nucleuses. One is coming from male and the other is coming from a female. तो हम इसके पास दो न्यूक्लियसेस हैं। अगर दो न्यूक्लियसेस होते हैं तो हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक। तो ये जो हाइफा है ये डाइकैरियोटिक हाइफा है। अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफा है, इसमें ये जो दो न्यूक्लियस है मेल और फीमेल के, रेड और ब्लू जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों की कैरियोगेमी होगी, यानी कि न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो एक न्यूक्लियस डेवलप होगा, वो डिप्लॉइड हो जाएगा। इससे पहले जितने न्यूक्लियस थे ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड। अब जो डेवलप हुआ वो कैसा है? डिप्लॉइड, यानी कि जो जाइगोट बना न्यूक्लियस की फ्यूजन से वो डिप्लॉइड है। इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी। और हमें मालूम है कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं, जिसके रिजल्ट में कितने न्यूक्लियस डेवलप होते हैं? 4। तो अब 4 न्यूक्लियस डेवलप हुए और मियोसिस जो है उसमें रिडक्शन होती है। तो जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था नाउ इट विल बिकम हैप्लॉइड। तो अब जो न्यूक्लियस बने वो सारे के सारे कैसे हैं? हैप्लॉइड है। और कितने हैं क्वांटिटी में? 4 हैं। मियोसिस के बाद इन्हीं 4 न्यूक्लियसेस में क्या होगी? माइटोसिस। और माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल विल रिमेन सेम। तो माइटोसिस की वजह से जब हर एक न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियसेस बने थे और हर एक में माइटोसिस हुई, तो अब टोटल कितने न्यूक्लियसेस बन गए? 8 विद इन द बॉडी ऑफ एस्कस। और हर एक ये जो न्यूक्लियस है इट विल डेवलप अ वॉल अराउंड इट and it will contain a cytoplasm along with genetic material. They will develop into a spore. इस स्पोर को कहते हैं हम एस्कोस्पोर। जब भी कभी तेज हवा चलेगी या कोई चीज हिट करेगी बॉडी को आकर, तो ये जो एस्कोकार्प है जिसमें एस्कस है और जिन एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बन गए हैं, all of them will come out from the body. सब के सब बाहर आ जाएंगे बॉडी से। And they will germinate, ये germinate करेंगे। And each spore will develop into a independent organism. और हर एक स्पोर किस में डेवलप हो जाएगा? एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई बेटे।